क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केस। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू भी निकालनी है फॉर द अननोन नंबर। यानी आपको एक अननोन नंबर दिया होगा, वो नंबर क्या है नहीं पता होगा, तो सॉल्व पहले इक्वेशन बनाओगे फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपको अननोन नंबर मिल जाएगा। ए वाला है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। कह रहा है कि 4 जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, 8 टाइम्स अ नंबर। अब देखो वो क्या नंबर है ये हमको नहीं दिया, कह रहा है उसका 8 टाइम्स, यानी 8 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो आएगा उसमें 4 ऐड करोगे तो आपको 60 मिलेगा। तो वो नंबर हमको नहीं पता इसीलिए हम लेट कर लेंगे, तो कोई वेरिएबल मान लेंगे, जैसे हम x मान लेते हैं, लेट द अननोन नंबर बी x। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ऐसे इक्वेशन लिख के कॉलन लगा देना है। अब देखो 4 ऐड करना 8 टाइम्स का नंबर, वो नंबर हमने x मान लिया, उसका 8 टाइम्स यानी 8x। इसमें क्या करना है, 4 ऐड कर देना है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हमको करना है, प्लस 4 कर दिया, यू गेट, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, यानी ये बराबर होगा 60 के। अब आपको गेट लिख दिए, गिव कह दे, रिजल्ट ये आएगा, इसका मतलब यहाँ इक्वल के साइन की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 और 3 को जब ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा। 5 मिलेगा मतलब क्या है, 2 + 3 = 5, या 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट 5 मिलेगा। तो कैसे लिख के दिखाओगे, 2 + 3 = 5, तो रिजल्ट की जगह आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। तो गेट, गिव, रिजल्ट, इस तरह की चीज़ों में हम इक्वल लगाएंगे तो आपको मिलेगा 60, यानी इक्वल 60 होगा। ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन। अब जैसा आप करते आ रहे हो, ये प्लस का 4 है, ये राइट साइड भेज देंगे इसको। हमारी कोशिश रहती है कि वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ रहे और बाकी नंबर वाला दूसरे साइड रहे। तो 4 को उधर भेज दो, तो 8x = 60 - 4 हो जाएगा, प्लस 4 -4 में बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ऐसा हम कैसे कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग 4 to RHS, 4 को राइट साइड भेज रहे हैं, तो 8x = 56। अब अगर दोनों साइड 8 से डिवाइड कर दे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 8, तो आपका x = 56/8 हो जाएगा। या आप ऐसे लिख लो 8x/8, तो 8 चला गया तो सिर्फ x बचेगा। 8 7 से 56 होता है तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। हैंस द अननोन नंबर इज 7। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले आपको वो अननोन नंबर कुछ मान लेना है, फिर इक्वेशन लिख देनी है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ये तो समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना मुश्किल से 1-1.5 मिनट का है ये। तो ए वाला पार्ट हमारा हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बी वाला है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो इसमें आप लिखोगे लेट द अननोन नंबर बी x, फिर इक्वेशन लिखना है। 1/5 का मतलब क्या है, 1/5, इसको कहते हैं 1/5। इसी तरह 1/3 1/3, 1/4 1/4, ठीक है। तो किसी भी नंबर का 1/5 का मतलब उस नंबर को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो अननोन नंबर x माना है हमने, उसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और x मल्टीप्लाई होकर x बचेगा (5). तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का 1/5 क्या है कि 5 से उस नंबर को डिवाइड कर दो। x का 1/5 क्या होगा, x को 5 से डिवाइड कर दो। इसी तरह 1/4 क्या होगा, x/4, x का 1/3 क्या होगा, x/3। तो 1/5 ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमने x माना है, इसका 1/5 यानी 5 से डिवाइड कर दो, -4, 4 माइनस कर दिए, आपको देगा, क्या देगा, आंसर देगा 3। ये बन गई इक्वेशन हमारी। सॉल्विंग इक्वेशन क्या करेंगे, -4 को उधर भेज देंगे, 3 + 4 हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग -4 to RHS। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 डिनोमिनेटर में है, इसको ख़त्म करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो 5 से 5 चला गया, ये हो जाएगा 7 5 = 35, तो x की वैल्यू 35 आ गई। हैंस द अननोन नंबर इज 35। तो ये बी वाला पार्ट हमारा हो गया। अब सी वाला है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it आई गेट 21। लेट द अननोन नंबर बी x। इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर का 3/4 लूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ, 3/4 का मतलब क्या है, उस नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x/4 आ जाएगा, यानी 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 21। 3 को उधर ले जाओ तो ये आपका 18 बचेगा। अब डिनोमिनेटर का जो 4 है उसको ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी न्यूमरेटर में 3 बच जाएगा। देखो अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर में वो कोई नंबर है, उसको ख़त्म करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों अलग अलग करने के बजाय एक साथ ही ना कर लें हम, यानी 3 और 4 को ख़त्म करने के लिए इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कोई भी नंबर इस तरह से लिखा है, जैसे मान लो 7/3 लिखा है,
इसको हमको ख़त्म करना है, यानी इसको 1 बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट कर दो, इसको उल्टा कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3/7। तो 7 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, ये चीज़ आप याद रखना। तो 3/4 है, उसको एक बार में पूरा ख़त्म करना है, तो 3/4 का उल्टा 4/3, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4/3, तो ये 4 चला गया, 3 चला गया, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका x। 3 1 3, 3 6 18, 6 4 24, हैंस द अननोन नंबर इज 24। सी वाला पार्ट हो गया। डी वाला है व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। जब मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ क्या 11 फ्रॉम किससे, ट्वाइस अ नंबर, जो नंबर हमने माना है उसका ट्वाइस 2x। तो देखो सब्सट्रैक्शन केस में फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा वो पहले आएगा, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर तो 2x हमने पहले लिख दिया। अब क्या सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट है 11 सब्सट्रैक्ट किया ना, तो -11 कर दो, तो रिजल्ट हमको मिलेगा 15। अब 11 को राइट साइड भेज दो, ट्रांसपोजिंग -11 टू RHS, तो ये आपका 26 होगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। हैंस द अननोन नंबर इज 13। डी वाला पार्ट हो गया। ई वाला पार्ट है मुन्ना सब्सट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। अब यहाँ देखो सिंपल नंबर की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमको किस चीज़ का नंबर है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो हम ये अब नहीं लिखेंगे लेट द अननोन नंबर बी x, बल्कि अब क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी x, क्योंकि किस चीज़ का नंबर है वो हमको दे दिया कि नोटबुक्स की बात हो रही है। अब इक्वेशन फॉर्म करो। देखो सब्सट्रैक्शन करना है, मैंने आपको क्या बताया, फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा वो पहले लिखेंगे। फ्रॉम 50 यानी 50 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 50 माइनस क्या सब्सट्रैक्ट करना है, थ्राइस द नंबर, नंबर क्या है x, थ्राइस क्या होगा 3x हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 8 आएगा, यानी ये इक्वल होगा 8 के। अब 50 को राइट साइड भेज दो, तो -3x आपका -42 हो जाएगा। अब x से पहले -3 है, यानी दोनों साइड -3 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3 वी गेट, माइनस से माइनस चला गया, 3 से 3 चला जाएगा, तो ये x बचेगा, यहाँ भी आपका माइनस से माइनस चला जाएगा, 42 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3, 3 4 12, हैंस द नंबर ऑफ नोटबुक्स इज 14। तो ये ई वाले का आंसर आ गया। एफ वाला है इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5 शी विल गेट 8। तो क्या सिंपल नंबर की बात कर रहा है, तो आप लिखोगे लेट द अननोन नंबर बी x। इक्वेशन क्या बनेगी कि कोई नंबर है जो उसने सोचा है, शी एड 19 टू इट, उसमें वो 19 ऐड कर रही है, यानी x हमारा नंबर हो गया, इसमें 19 ऐड कर दो, एंड डिवाइड द सम, और ये जो सम है इस पूरे को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो जब पूरे की बात करें तो उसको एक ब्रैकेट बंद कर लो, यानी ये पूरा 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ये इक्वेशन हमारी हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन, सबसे पहले इस 5 को हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 5 हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो ये आपका x + 19 इक्वल 8 5 40 हो जाएगा। अब 19 को राइट साइड भेज लो, तो 40 - 19 आपका ये 21 आ जाएगा, हैंस द अननोन नंबर इज 21। तो ये f वाला पार्ट हो गया। जी वाला है अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, तो अनवर एक नंबर के बारे में सोच रहा है, इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर। अब जो नंबर उसने सोचा है उसका 5/2, इसमें से अगर 7 निकाल लें तो रिजल्ट आपका 23 आएगा। तो नंबर उसने जो सोचा है वो हमने x मान लिया, इसका 5/2 का मतलब क्या है 5x/2, इसमें से देखो फ्रॉम के बाद जो लिखा वो पहले आएगा, 5/2 ऑफ अ नंबर यानी 5x/2 हो गया। इफ़ ही टेक्स अवे 7 इसमें से ले लो, 10 रुपये था 2 रुपये ले लिए, तो क्या बचेगा 8 बचेगा, क्या करना पड़ा माइनस करना पड़ा ना, तो बस इसमें से हमने ले लिया यानी माइनस कर दिया 7, तो रिजल्ट क्या है 23। अब इस -7 को राइट साइड भेज लो, तो 23 + 7 आपका ये 30 हो जाएगा। अब 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख के दिखा सकते हो, तो ये हमारा 5x हो जाएगा, और 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। या फिर एक काम करो, देखो 5/2 है ना, आपको मैंने क्या दिखाया था, 2 स्टेप में करने से अच्छा 1 ही स्टेप में करते हैं। 5/2 है, इसको खत्म करना है तो हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2/5 वी गेट, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5x/2 इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो 2 चला गया, यहाँ से 5 चला गया, यहाँ सिर्फ बचा x, और 5 1 5, 5 6 30, 6 2 12, तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। हैंस द अननोन नंबर इज 12। तो ये जी वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।